गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। सभी को हमने चैट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है, उसको एक बार ओपन करो। ओपन हो रहा है सभी से? यस सर। नाउ ये जो लिंक तुमने ओपन किया होगा, ये बेसिकली है तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का। यहाँ पे हमें क्या करना है कि डायोड के फर्स्ट एप्लीकेशन, मीनिंग डायोड के मेन एप्लीकेशन को यूज करते हुए यहाँ डायोड किस तरीके से रेक्टिफायर में काम आ सकता है, किस तरह से हम डायोड का यूज करके हम रेक्टिफायर सर्किट बना सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे। ठीक, उससे पहले हमने, क्योंकि अभी तक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जैसी कोई चीज पढ़ी नहीं है कि किस तरह से इसका सर्किट होता है, बाकी चीजें, तो थोड़ा सा इसका बेसिक, जैसे यहाँ पे थ्योरी दी हुई है, ये रेक्टिफिकेशन क्या होता है, कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ कैसे क्या अप्रोच करनी है। ठीक, तो इन जनरल जब आप रेक्टिफिकेशन की बात करते हो, तो रेक्टिफिकेशन का सिंपल मीनिंग अगर लेमैन की उसमें कहें तो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस होती है उसको रेक्टिफायर, एंड जो जिस प्रोसेस से अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है रेक्टिफिकेशन। बट अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ये डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो रेक्टिफायर हमारा एग्जैक्टली डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है एसी को। रेक्टिफायर हमारा अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। देखो, डीसी की अगर हम बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, तो कुछ इस तरह की डायरेक्ट करंट, लेट्स से 5 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स डायरेक्ट करंट। ठीक, एसी की बात कर रहे हो तो ये हो गया तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, जिसका लेस से 0 टू टी और 2t। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ही आगे बढ़ रही होगी। हम अभी आगे पूरा नहीं बना रहे, हमने केवल एक टाइम पीरियड के लिए इसको ले लिया है, मीनिंग 0 टू 2t, उस टाइम पीरियड के लिए हमने सिग्नल को ले लिया। ये पीछे भी उसी तरह से बढ़ रहा होगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का सिंपली मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल हो और कुछ पर्टिकुलर टाइम साइकिल के लिए उसका नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हो। और ये जो एरिया कवर कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में और जो नेगेटिव हाफ साइकिल में, जब इसको फाइंड आउट करोगे तो ये एरिया दोनों इक्वल निकलेंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। दैट इज वाई जो एसी करंट होती है उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। इन जनरल अगर हम फुल टाइम पीरियड में देखेंगे तो उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ठीक है। और पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या है? पल्सेटिंग डीसी तुम्हारी ऐसी हो सकती है, 0 टू टी से 2t 3t एंड सो ऑन, या पल्सेटिंग डीसी तुम्हारी ऐसी हो सकती है, 0 t 2t एंड सो ऑन। मीनिंग हमने कन्वर्जन क्या किया यहाँ पे, अगर हम साइनोसॉइडल सिग्नल देखते हैं तो साइनोसॉइडल कुछ सिग्नल कुछ इस तरह से होती है। ठीक, जैसे ये साइनोसॉइडल है, सेम दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल सेम है ये।
ठीक है, हमने यहाँ पे केवल 0 से 2t तक का पार्ट बनाया है, यहाँ हमने पूरी साइनसोइडल सिग्नल बना दी है। ठीक, तो इन दोनों चीजों में जो हम ये ऊपर कह रहे हैं कि डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दूसरी चीज कह रहे हैं जो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, उसका मीनिंग क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो एक पार्ट को अवेल करा रहा है, दूसरे पार्ट को कट कर दे रहा है। एक पार्ट तो आ रहा है, दूसरा पार्ट कट कर दे रहा है, तीसरा पार्ट फिर आ रहा है, चौथा पार्ट कट कर दे रहा है। एक तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ पल्सेटिंग डीसी हो गया, और दूसरा सेकंड टाइप ऑफ पल्सेटिंग डीसी क्या है? पहला टाइप, जैसा पहला वेवफॉर्म ये है वैसे ही वेवफॉर्म आ गया, और इस वाले को इसने क्या किया है? अपोजिट, उल्टा करके तब यहां हमने बना दिया। ठीक, ये दूसरा टाइम ऑफ पल्सेटिंग डीसी हो गया। अभी मोटा मोटा हमें जो यहाँ पे समझना है बस वो इतना कि जो तुम्हारा रेक्टिफायर है वो क्या काम करता है? अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। और अगर बेसिकली तुमसे पूछा जाए कि पल्सेटिंग डीसी क्या है, एक ऐसी वेव फॉर्म, एक ऐसा सिग्नल वेव या एक ऐसी वेव जिसमें एसी करंट भी होगी, कुछ कुछ पार्ट एसी का भी होगा और कुछ पार्ट डीसी का भी होगा, कुछ पार्ट एसी का भी होगा और कुछ पार्ट डीसी का भी होगा। ठीक, अब रेक्टिफायर बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला है? एक तो वजह ये है, ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पे फिर से बनाते हैं। लेट्स से अगर हम ये बोल रहे हैं कि देखो, जो यहाँ पे हम ये साइनोसॉइडल सिग्नल फुल बना रहे थे उसका हम केवल इधर साइड पे, यहाँ पे हम उसका केवल एक टाइम पीरियड के लिए, सिंगल टाइम पीरियड के लिए हम बनाने की बात कर रहे हैं, मीनिंग ऐसा कुछ हमने ये हमारा Vx है कोई सिग्नल, और इसका जो टाइम पीरियड है, इस Vx का जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर है? 2t के बराबर है। तो तभी हमने 0 से 2t के लिए बस हमने लिख लिया है, बना लिया है, मीनिंग अपना वेव फॉर्म। बाकी के लिए अभी हमने छोड़ दिया, बाकी का अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जितने जो भी चीजें हमें पता है, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल की अगर हम बात करते हैं, कोई भी पीरियोडिक वेव की हम बात करते हैं, उस पीरियोडिक वेव में एक पीरियड में जितने भी चेंजेस, जो भी प्रॉपर्टीज उसके एक पीरियड में होती हैं, सेम सारी प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी बाकी और पूरे पूरे सिग्नल में भी होती है। मीनिंग इसके बाद जो दूसरा वाला पीरियड बन रहा होगा कुछ ऐसे, उसमें भी वही प्रॉपर्टीज होंगी, इसके पीछे जो एक पीरियड बन रहा होगा उसमें भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक, जब हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज करोगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर इसको क्या करेगा? इसकी हाफ वेव को, मीनिंग या तो इस पॉजिटिव साइड को या इस नेगेटिव साइड को, किसी एक साइड को क्लिप कर देगा और दूसरी साइड को पास कर देगा। ठीक, एक पार्ट को क्लिप कर देगा और एक पार्ट को पास कर देगा। ठीक, मीनिंग जो हमें आउटपुट मिलेगा वो या तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, मीनिंग ये पॉजिटिव पार्ट आ गया और नेगेटिव पार्ट क्लिप हो गया, और या फिर हमें आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा, पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो गया, नेगेटिव पार्ट आ गया। ये डिपेंड करता है कि हमने कनेक्शन कैसे किए। अभी हम फॉरवर्ड बैच, सॉरी, फुल वेव में नहीं जा रहे हैं। फुल वेव में जो बस इतना सा अभी समझ लो, फुल वेव में कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। जो फुल वेव रेक्टिफायर्स होंगे उसमें कुछ इस तरह का रेक्टिफायर में आउटपुट आएगा। ठीक, या थोड़ा सा लाओ देख ही लेते हैं कि अगर फुल वेव होती तो यहाँ कुछ इस तरह से हो रहा होता। ये हमारा साइनोसॉइडल वेव होती, इनपुट 0t 2t। इसको जब हम आउटपुट यानी रेक्टिफायर के थ्रू लेके जाते तो हमें क्या होता? ये वाली पॉजिटिव साइकिल मिलती, एंड ये जो नेगेटिव साइकिल है ये इन्वर्ट होके पॉजिटिव बन गई होती, मीनिंग कुछ इस तरह से 0 से t से 2t। और
या इसी का डायग्राम कुछ इस तरह से भी मिल सकता है, मीनिंग सर्किट अगर तुमने उल्टा कनेक्ट किया तो कुछ इस तरह का भी मिल सकता है। मीनिंग यहाँ क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव वाला टर्म है उसको इसने इन्वर्ट कर दिया और नेगेटिव वाले को एज इट इज रख दिया। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज है ये, इनपुट वोल्टेज है। तो ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर से अगर आपने पास कराया तो इस तरह की प्रॉपर्टी देता है। फुल वेव रेक्टिफायर का काम क्या है, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर या रेक्टिफायर का काम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में चेंज करना। ठीक, यहाँ पे दो तरह की रेक्टिफिकेशन हो सकते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए ये डायग्राम याद रखो, जिसमें क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज आई, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारी इनपुट सप्लाई, और ये तुम्हारा आउटपुट। ठीक है, जब तुमने इनपुट दिया तो इनपुट देने से या तो आउटपुट 1 आएगा और आउटपुट 2 आएगा। ठीक है, लेकिन आउटपुट तुम्हें इन्हीं दोनों में से किसी एक तरह का मिलेगा जब तुम हाफ वेव रेक्टिफायर दोगे। और जब तुम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करोगे, इनपुट तुम इस तरह से दे रहे होगे, ये इनपुट होगा लेट्स से, तो आउटपुट कुछ इस तरह का होगा, फर्स्ट और सेकेंड, या तो फर्स्ट टाइप होगा या सेकेंड टाइप का होगा। नाउ अब इस तरह का अगर हमें आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम सर्किटरी कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक, लेट्स से ये हमारे पास जो अभी हम इनपुट साइनसॉइडल इनपुट की बात कर रहे थे, तो वो साइनसॉइडल इनपुट कहां से आया होगा, एक किसी ट्रांसफार्मर से, या ये कहें कि हमारे घर की जो लाइट लगी हुई है उसी लाइट से। ठीक है, तो हम उसको अल्टरनेटिंग करंट को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया। ट्रांसफार्मर के यहाँ पे और भी यूज है, लेकिन अभी इतना ही समझना है कि हाँ, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं तो वाया ट्रांसफार्मर दे रहे हैं। ये हमारी इनपुट वोल्टेज है। इस इनपुट वोल्टेज को हमें आउटपुट एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेना है यूजिंग अ डायोड, यूजिंग अ डायोड। अब ये जो रेजिस्टेंस है RL, इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे हम आउटपुट ले लेंगे। ठीक, प्लस माइनस, हमने जो यहाँ कनेक्शन किए हैं वो यहाँ प्लस है और ये माइनस। ये तुम्हारा जो सर्किट बन रहा है ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का रजिस्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। हाफ वेव सर्किट में कितने डायोड लगे होते हैं, तो एक डायोड लगा होता है। अब इस डायोड को देखो, ये डायोड इन जनरल हमने पढ़ा है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में भी काम कर सकता है और रिवर्स बायस में भी काम कर सकता है। ये P है, ये यहाँ पे N है। अगर आपने P साइड पे पॉजिटिव, N साइड पे नेगेटिव लगाया तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और करंट यहाँ से I फ्लो होने लगेगी। और अगर आपने इसी डायोड में इधर P साइड पे नेगेटिव और N साइड में पॉजिटिव लगाया तो यहाँ पे एक बहुत ही माइन्यूट करंट I सैचुरेशन फ्लो होना शुरू होती है। I सैट या I सैचुरेशन, जिसको हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोला है, वो फ्लो होना शुरू होती है रिवर्स बायस में। ठीक, ये तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था। ठीक, प्रैक्टिकली जब हम इनको किसी सर्किट में यूज करते हैं डायोड को, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो सैचुरेशन करंट है ये नेग्लेजिबल है। ये जो करंट है ये क्या है, नेग्लेजिबल है। ठीक, अब जब ये करंट नेग्लेजिबल है, मीनिंग अगर आप फॉरवर्ड बायस करोगे तब तो डायोड कंडक्ट करेगा, जब आप रिवर्स बायस करोगे तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। नाउ मीनिंग जब आप डायोड में अगर यहाँ पे इस सर्किट में देखोगे तो अगर डायोड में इधर प्लस इधर माइनस दोगे तो डायोड में यहाँ एक करंट फ्लो होगी और ऐसे फ्लो होती जाएगी। और इन केस अगर आपने इधर साइड पे नेगेटिव और इधर साइड पे पॉजिटिव दिया तो करंट क्या होगी, ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है ये I 0 हो जाएगी। है ना, हमने जब सर्किटरी के लिए पढ़ा भी है तो भी हमने देखा है कि आइडियली हम
जो हमारा डायोड है, अगर वो फॉरवर्ड बायस में डायोड लगा है तो उस डायोड को हम फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर वो डायोड रिवर्स बायस में लगा है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? आइडियली अगर कोई चीज शॉर्ट सर्किट है, मीनिंग प्रैक्टिकली उसमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम आइडियली जीरो रेजिस्टेंस मान रहे हैं, यानी शॉर्ट सर्किट मान रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं कि आइडियली कोई चीज ओपन सर्किट की तरह काम करेगी, ओपन सर्किट की तरह काम करेगी मीनिंग क्या? प्रैक्टिकली वो कैसे काम कर रही होगी? वो एक हाई रेजिस्टेंस के साथ काम कर रही होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर कोरिलेट करके याद रखोगे तो शायद ज्यादा चीजें क्लियर रहेंगी। जिस चीज को भी हम, जैसे डायोड को आइडियली हम बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में वो शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? आइडियली अगर शॉर्ट सर्किट है तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा? कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस रख रहा होगा। चलो, ये एक अलग चीज हो गई। ठीक, तो हमें इन जनरल क्या याद रखना है कि ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो कराएगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं कराएगा। दैट मींस ये यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रहा है, ये जो है वो यूनिडायरेक्शनल इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट का डायरेक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, और वो ये है। ठीक, लेट्स से ये हमारी, हमने कहा आई है। अब इनिशियली जब हमने यहाँ पे सप्लाई दी, जैसे हमने सप्लाई वोल्टेज लगाया, ठीक, इस सप्लाई का ये जो सप्लाई साइनोसॉइडल वेव हम यहाँ से दे रहे हैं, vi इज इक्वल टू लेट्स से साइन x है। तो ये साइनोसॉइडल का अगर हम वेव फॉर्म बनाए या सिग्नल वेव फॉर्म खींचे तो वो कुछ इस तरह से होगा। यानी ये सिग्नल कुछ इस तरह से है कि 0 से t टाइम के लिए ये पॉजिटिव है, और 0 से t टू 2t टाइम के लिए ये नेगेटिव है। 0 टू t के लिए पॉजिटिव और t टू t के लिए नेगेटिव। दैट मीन्स जब इस पॉजिटिव हाफ की बात हो रही होगी, यानी जहां पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव प्लस Vm होगी, ये तुम्हारा क्या है? Vi की वैल्यू प्लस Vm के आसपास होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो प्लस Vm के आसपास होगी। उस पॉजिटिव हाफ साइकिल की जब बात हो रही है तो यहाँ पे प्लस दिखाई देगा और यहाँ पे माइनस दिखाई देगा। ठीक, इनकी वजह से जब जो तुम्हारा यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है उसमें भी इधर प्लस और इधर माइनस लगा होगा। जो लोग ट्रांसफार्मर पढ़े हैं या देखे हैं उन्हें पता होगा कि इसमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो यहाँ पे आपको पोलरिटी दिख रही, सेम पोलरिटी यहाँ पे दिखने लगती है। अब इस पोलरिटी को अगर ध्यान से देखो तो इधर साइड पे p साइड पे पॉजिटिव लगा है और n साइड पे नेगेटिव लगा है, मीनिंग ये तुम्हारा कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। लेट्स से कुछ आई यहाँ पे फ्लो शुरू होना स्टार्ट हुई, आई हमने कहा उसको आई, उसको तुमने कह दो कुछ भी, आई हाफ वेव, ठीक है, या उसको आई सफिक्स में डी कर दो। ठीक, जब फॉरवर्ड बायस था तो उसमें आई इज इक्वल टू आई डी फ्लो हो रही थी, और यही करंट यहाँ आर एल में भी जाएगी, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई डी इंटू आर एल, यहाँ पे भी आई डी ही आएगी। ना, अब जैसे ही हम इस नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, जैसे ही हम इस नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हो गया, 0 से t टाइम के लिए आउटपुट कितना रहेगा? id इंटू आर एल। ठीक, अब जैसे ही t टू 2t टाइम के लिए बात कर रहे हो, इस टाइम पीरियड के लिए जैसे ही बात कर रहे हो, देखो पोलैरिटी तुम्हारी चेंज हो गई। पहले जो पोलैरिटी थी उसकी जस्ट अपोजिट नेगेटिव सप्लाई हो गई है, तो मीनिंग अब जहां पे पॉजिटिव था वहां नेगेटिव आ जाएगा, और जहां नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी ये नेगेटिव और ये ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एट द सेम टाइम इधर साइड में भी सेम इन्फ्लुएंस होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
जब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, पी साइड से नेगेटिव को आपने कनेक्ट कर दिया, तो अब डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस। यानी अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी यहाँ पे भी जो आई फ्लो हो रही थी, ये जो आई अभी आईडी के बराबर थी, अब वो आई हो जाएगी 0। यानी वी नॉट की वैल्यू जो अभी आईडी इंटू आर एल थी, अब वो क्या हो जाएगी, 0 इंटू आर एल, यानी 0। मीनिंग अब देखो, ध्यान से देखो, तो 0 से टी टाइम के लिए आउटपुट कितना आ रहा है, आईडी इंटू आर एल, और टी से 2t टाइम के लिए आउटपुट कितना आ रहा है, 0। और इसी को जब वेवफॉर्म में बना रहे थे तो कुछ इस तरह से बन रहा था, 0 से t टाइम के लिए आईडी इंटू आर एल, और आउटपुट जो, और t से 2t टाइम के लिए 0। ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग है तुम्हारे जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी। इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अब हम एक्सपेरिमेंट पे आते हैं और प्रोसीजर देखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे एक तो प्रोसीजर यहाँ थियोरेटिकली दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको बेवजह थियोरेटिकली ना पढ़ के सिंपली सिमुलेशन पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ जो ये ऑसिलोस्कोप ट्यूटोरियल है, ठीक, हम तो अभी इसको अंदर बताएंगे ही किस तरह से ऑसिलोस्कोप काम करता है, लेकिन इसको आप लोग एक बार खुद से जरूर पढ़ेंगे, इस प्रोसीजर को, इस ऑसिलोस्कोप ट्यूटोरियल को खुद से एक बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप ऑसिलोस्कोप काफी अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। नाउ यहाँ सिमुलेशन में अगर हमें प्रोसीजर देखना है तो हम ड्रॉ सर्किट पे ना जाके सिंपली इस हाफ वेव रेक्टिफायर पर क्लिक करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी, ठीक। यहाँ पे सर्किट ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक। हमें बस ये सीखना है कि अगर इस तरह का सर्किट का कनेक्शन हमने कर लिया, तो उस सर्किट कनेक्शन के करने के बाद देन हम कैसे परफॉर्म करेंगे अपना अपना जो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो देखो इंस्ट्रक्शन क्या है, फर्स्ट सेट द रेजिस्टेंस आरएल। सबसे पहला काम क्या करो, आरएल रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करो, लेट्स से 500 ओम्स। हमने आरएल रेजिस्टेंस को 500 ओम पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक। हमारा जो सर्किट था वो हमने पहले से कंप्लीट कर रखा है और हमने आरएल को अपने 500 ओम पे सेलेक्ट कर दिया है। जैसे ही वो सेलेक्ट हो जाए उसके बाद ऑसिलोस्कोप को ऑन करो। ये ऑसिलोस्कोप है, ऑसिलोस्कोप बेसिकली एक डिवाइस है जिसपे हमें आउटपुट, यानी आउटपुट का जो आउटपुट या इनपुट है, या हम ये कहें इन जनरल वर्ड्स, ऑसिलोस्कोप एक डिवाइस है जिसको हम डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं। अब उस पे क्या डिस्प्ले करना है ये तुम डिसाइड कर लो। यहाँ पे तुम्हें दो डिफरेंट चैनल दिए होते हैं, चैनल 1 और चैनल 2। यहाँ पे दो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आप यहाँ पे डिफरेंट चीज, जो भी चीजें आपको डिस्प्ले करानी है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। मीनिंग चैनल 1 पे अगर कुछ आपने सेट किया और चैनल 2 पे आपने कुछ सेट किया, तो दोनों चीजें आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे हमने रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें इस ऑसिलोस्कोप को ऑन करना है। फिजिकली भी तुम ये काम ऐसे ही कर रहे होगे, इस सर्किट के कनेक्शन बनाए होंगे, सर्किट के कनेक्शन बनाने के बाद तुमने यहाँ पे ऑसिलोस्कोप को ऑन किया होगा। जैसे ही तुमने ऑन किया तो तुमको कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। वहां पे तुम्हें ये स्क्रीन कुछ ग्रीन ग्रीन कलर की स्क्रीन यहाँ पे ऐसे तुम्हें दिखाई देगी। अब इस स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखो। इस स्क्रीन में जो डिविजन्स हैं, कुछ यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन किए हुए हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे जो ऑसिलोस्कोप लिया है अपने इस प्रैक्टिकल में, वो तुम्हारा 8x10 का 8x10 डिवीजन का तुम्हारा ऑसिलोस्कोप है। मीनिंग जो यहाँ पे हमने डिस्प्ले यूज की है वो 8x10 की है। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। ये जो बड़े वाले ब्लॉक्स बने हुए हैं ऐसे 10 हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने 10 डिविजन्स में अलग अलग किया है, ठीक है।
और इनको ही हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर डिवीजन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, सिमिलरली 8 डिवीजन किए हैं हमने वर्टिकली। और हर एक डिवीजन के अंदर, हर एक डिवीजन के अंदर जो तुमने मेजर डिवीजन जो जितने भी मेजर डिवीजन है उसके अंदर 5 स्मॉल डिवीजन किए हैं, इनको हम माइनर डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही सिंपली हमें यूज करने होते हैं ताकि जो हम इस पे जो हमारा वेव फॉर्म बन के आएगा तो उस वेव फॉर्म को हम रीड कर सकें, उस वेव फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू और सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकें। राइट, तुमने ना, अब जैसे ही हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने ऑसिलोस्कोप को ऑन कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, हमें साइनोसॉइडल वेव जो है, जो हमारी इनपुट वेव है, पहले वो देखनी है कि वो कितनी है, क्या है। तो उसके लिए हमने साइनोसॉइडल वेव को ऑन किया, मीनिंग अपने इनपुट को हमने ऑन किया। जैसे ही तुमने अपने इनपुट को ऑन किया होगा, हमने यहाँ पे चैनल वन के थ्रू इनपुट का कनेक्शन यहाँ ऑसिलोस्कोप से दे रखा है। ठीक है, जो इनपुट यहाँ जा रहा है वही इनपुट का कनेक्शन यहाँ पे भी दे रखा है, ताकि हम ये देख सकें कि आप एग्जैक्टली इनपुट दे क्या रहे हो। ठीक, तो वो ये हो गया ना। अब हमें आउटपुट, रेक्टिफाइड आउटपुट देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही तुमने ऑसिलोस्कोप पे क्लिक किया होगा, यहाँ पे हमें ऑरेंज कलर का ये वेवफॉर्म मिल रहा है, और ये क्या है, रेक्टिफाइड आउटपुट है। ये बेसिकली क्या है, रेक्टिफाइड आउटपुट है। और अगर यहाँ पे तुम ये जो डुअल वाला बटन है, अभी बताते हैं ये दोनों बटन क्या है, अगर तुम इस डुअल वाले बटन को क्लिक कर दो तो तुम्हें यहाँ पे दोनों ही एक साथ दिखाई देने लगेंगे। ये तुम्हारी ब्लू वाली इनपुट और ये आउटपुट, तुम्हारी इनपुट है और ये आउटपुट है। अच्छा, इसके कनेक्शन अभी कैसे करने ये भी हम देखते हैं। ठीक, ये बातें हम समझ गए। उसके बाद अब देखो, थोड़ा सा ऑसिलोस्कोप के बारे में देख लो। यहाँ पे चैनल 1, चैनल 2, ग्राउंड, डुअल सब दिया है। क्या मतलब है, चैनल 1, चैनल 2 का मतलब है कि इन केस आपको केवल चैनल 1 में जो आपने इनपुट दिया है उसको डिस्प्ले कराना है, तो आप चैनल 1 को क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखो, केवल चैनल 1 पे हमारा इनपुट वोल्टेज था साइन वेव, तो वो साइन वेव को दिखा रहा है। अगर आपको केवल चैनल 2 पे जो आपने इनपुट दिया है या जो आउटपुट आ रहा है चैनल 2 पे, वो अगर केवल देखना है तो आप चैनल 2 पे क्लिक कीजिए, तो आपको चैनल 2 वाला आउटपुट दिख रहा है। अगर आप डुअल पे क्लिक करते हैं तो आपको चैनल 1 और चैनल 2 दोनों पे ही जो आउटपुट होगा वो दिखने लगेगा। नाउ, अब नेक्स्ट, अगर हमें अपने इस वेव फॉर्म की पोजीशन वाई डायरेक्शन में चेंज करनी है, अच्छा ठीक, तो हम ये इस तरह का लीवर वहां पे भी बना होगा, उस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मीनिंग इसको पकड़ के अगर आप नीचे करेंगे तो ये आपका वेव फॉर्म नीचे ऊपर आप शिफ्ट करा सकते हो। ठीक, सिमिलरली चैनल 2 के साथ भी यही है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे जो ये नॉब दी हुई है वोल्टेज पर डिवीजन, ये बेसिकली क्या बता रही है कि जो मेजर वाला तुम्हारा ब्लॉक है, ये जो मेजर डिवीजन है वाई एक्सिस पे, ये भी केवल वाई एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, तो जो मेजर डिवीजन ऑन वाई एक्सिस है, इसका पर डिवीजन कितने वोल्टेज की बात हो रही है, मीनिंग अगर हमने 1 पे सेलेक्ट किया है तो 1 वोल्ट पर डिवीजन, मीनिंग क्या है, एक मेजर एक्सिस, ये जो एक मेजर डिवीजन है ये किसके बराबर है, 1 वोल्ट के बराबर है। वाई एक्सिस में ये किसके बराबर है, 1 वोल्ट के बराबर है। दो के बराबर, दो हो गया तो 2 वोल्ट के बराबर, मीनिंग अगर यहाँ का ऐसे वोल्टेज मेजर करते तो ये कितना आता, 1 वोल्ट आता। मैक्सिमम वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज, वो आउटपुट वेव का आया है, वो किसके बराबर होता, 1 वोल्ट के बराबर होता है। हम चाहें तो इसको नॉब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर देखो तो जब तुम इस नॉब को चेंज करते हो ना, तो ये जब तुम फिजिकली तुम जब ऑसिलोस्कोप को देखोगे तो ये जो मेजर और माइनर, ये जो मेजर वाले ये बने हुए हैं यहाँ पे डिवीजन जो बने हैं, इन डिविजन्स का साइज चेंज होता है। ठीक, या हम ये कहें कि ये हमारा जो
ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ है ये वेरी करता है। ठीक, हम बेसिकली कर क्या सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर लिया 3.2 वोल्ट पर डिवीजन, यानी अब हमने क्या किया, इस मेजर एक डिवीजन का मीनिंग क्या रखा है 3.2 वोल्ट। ये हम चैनल 1 के साथ अभी कर रहे थे, चाहे तो हम यही सेम काम चैनल 2 के साथ भी कर सकते हैं। देखो सिग्निफिकेंट चेंज तुमको दिखना स्टार्ट हुआ। इट डिपेंड्स कि तुमने दोनों बना रखे तो इस वजह से तुम्हें सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ। नाउ सिमिलरली ये दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है टाइम पर डिवीजन, यानी ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। एक्स एक्सिस तुम्हारा टाइमलाइन को शो कर रही है, वाई एक्सिस तुम्हारी वोल्टेज को शो कर रही है, जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। जब भी ग्राफ बनाओगे अपनी कॉपी में तो याद रखना कि वाई एक्सिस तुम्हारी वोल्टेज शो कर रही है और टाइम एक्सिस तुम्हारी सॉरी एक्स एक्सिस तुम्हारी टाइमलाइन शो कर रही है। तो ये क्या बता रही है, ये क्या बता रहा है, अगर 0.1 पे तुमने सेट कर रखा है नॉब को, तो 0.1 मिली सेकेंड पर डिवीजन, एक डिवीजन में 0.1 मिली सेकेंड, मीनिंग ये जो बड़ा वाला डिवीजन है, बड़ा वाला ब्लॉक है, ये कितने का है ये क्या है 0.1 मिली सेकेंड का। और इन्हीं वोल्टेजेस से हम ये एम्पलीट्यूड